हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है कैमोमिला। आज हम पढ़ने वाले हैं कैमोमिला। कैमोमिला का जो मेन एक्शन होता है वो होता है इसके नर्वस सिस्टम पे। कहाँ होता है इसका मेन एक्शन? नर्वस सिस्टम पे होता है। ठीक है, ये जो मेडिसिन है वो मेंटल और इमोशनल ग्रुप को बिलोंग करती है। हमारा जो मेंटल और इमोशनल ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं क्या है हमारी इस मेडिसिन कैमोमिला में। इसका कॉमन नेम होता है मैट्रिकेरिया कैमोमिला। इसका कॉमन नेम क्या है? मैट्रिकेरिया कैमोमिला। फैमिली है इसकी कंपोजिटी। सिम्टम्स बिलोंग टू मेंटल एंड इमोशनल ग्रुप्स। जो कैमोमिला के जो सिम्टम है वो मेनली मेंटल और इमोशनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अ डिस्पोजिशन दैट इज़ माइल्ड, काम एंड जेंटल, स्लगिश एंड कॉन्स्टिपेटेड, फॉल्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कैमोमिला। कहने का मतलब क्या है, जो कैमोमिला का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, रेस्टलेस होता है, पेविश होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें कैमोमिला के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। क्या क्या? रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, पेविश होगा, एंग्री होगा, है ना। और तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम उसमें कोई माइल्ड, काम या जेंटल स्लगिशनेस देख रही है, कोई किसी भी तरीके का अगर उसको डिस्पोजिशन हो रहा है, वो कैसा माइल्ड है, काम है, जेंटल है, स्लगिश है, या फिर कॉन्स्टिपेटेड वॉल्स देखने को मिल रहे हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगा वो किसको? कैमोमिला को। यानी कि वो कैमोमिला का पेशेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैमोमिला का पेशेंट कैसा? काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है, पेविश है, एंग्री है। उसका कोई भी सिम्टम जो है माइल्ड या काम नहीं हो सकता। इसीलिए थ्रस्टी देखने को मिलता है। कैमोमिला का पेशेंट कैसा देखने को मिलता है? थ्रस्टी। काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है पेशेंट? थ्रस्टी होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड के साथ देखेंगे तो हॉट पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। कैमोमिला की पर्सनैलिटी कैसी देखने को मिलती है? हॉट देखने को मिलती है। टेम्परामेंट की बात करेंगे तो ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी, इरिटेबल होगा, नर्वस होगा और एक्साइटेबल होगा। जो कैमोमिला का पेशेंट होगा वो कैसा उसका टेम्परामेंट कैसा होगा? काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। वो चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, इरिटेबल होगा, एकदम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, नर्वसनेस देखने को मिलेगी और एक्साइटेबल होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। माइंड की बात करें, अगर हम कैमोमिला के माइंड की बात करें तो चाइल्ड्स वांट्स मैनी थिंग्स विच ही रिफ्यूजेस व्हेन गिवन। क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें चाहता है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जब आप उसको देते हैं तो वो उसको क्या कर देता है? रिफ्यूज़ कर देता है, उसको मना कर देता है, पिटिन्यूसली रिफ्यूज़ कर देता है। यानी कि क्या, किस तरीके से? एकदम चाइल्डिश बिहेवियर जैसा होता है ना, बच्चा फेंक देगा चीज़ों को, तोड़ देगा और फिर लेने से मना कर देगा। उस तरीके से वो चीज़ों को लेने से क्या करता है? मना कर देता है कैमोमिला का पेशेंट। पिटिशियस मोइनिंग बिकॉज ही कैन नॉट हैव वॉट ही वॉन्ट्स। पिटिशियस मोइनिंग का मतलब होता है इस तरीके से रोता है कि सामने वाले को क्या हो जाए? सिंपैथी आ जाए, सिंपैथेटिकली रोता है। तो ऐसा क्यों रोता है? क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको नहीं मिलता, इसीलिए वो इस तरीके से रोता है। पेविश होता है, एकदम चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, इरिटेबल होगा, ओवर सेंसिटिव टू पेन। किसी भी पेन को लेके क्या होगा? ओवर सेंसिटिव होगा, ड्राइव इन टू डिस्पेयर। उसको मतलब जितना ज़्यादा दर्द होता नहीं उतना ज़्यादा उसको क्या होता है? महसूस होता है। स्नैपिश होता है। स्नैपिश का मतलब होता है कि आपकी किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं देगा, हर बात का उल्टा जवाब देगा। आप उसको सीधी तरीके से कोई बात पूछेंगे, उसका हर बात का क्या देगा? उल्टा जवाब देगा। कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। उससे आप किसी भी अच्छे आंसर की उम्मीद नहीं कर सकते। हमेशा जब भी आपसे वो कुछ बोलेगा हमेशा उल्टा ही बोलेगा। इम्पेशेंट, इंटॉलरेंट ऑफ बीइंग स्पोकन और टू बी इंटरप्टेड। इम्पेशेंट होता, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट पेशेंट देखने को मिलेगा। मतलब उसमें ज़रा सा भी पेशेंस नहीं होगा, मतलब वो किसी की बात को सुन नहीं सकता। अगर वो बात कर रहा है बीच में, अगर वो कुछ बोल रहा है और आपने उसको मतलब इंटरप्ट कर दिया बात करते टाइम, तो एकदम से इम्पेशेंट हो जाएगा, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा। उसको किसी का बात करना, किसी का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको नहीं पसंद कि कोई उसके बीच में आकर बोले। क्रॉस स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है कि वो किसी का भी बुरा कर सकता है, किसी के साथ भी क्या कर सकता है? गलत कर सकता है। फिजिकल, अब इसके अगर हम फिजिकल मेकअप की बात करें, कैमोमिला की अगर हम फिजिकल मेकअप की बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन मेडिसिन है विथ लाइट ब्राउन हेयर के साथ। कैसे हेयर्स होते हैं पेशेंट के? लाइट ब्राउन हेयर देखने को मिलेंगे। हेडेक की बात करें इसमें तो थ्रॉम्बिंग हेडेक इन वन हाफ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के आधे पार्ट में कैसा? थ्रॉम्बिंग, ऐसे लगेगा कुछ फीका जा रहा है दिमाग पे, ऐसा दर्द होगा।
इंक्लाइन टू बैंड हेड बैकवर्ड, ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में लेटेगा और हेड को क्या पीछे की तरफ बैकवर्डली वो ऐसे इस तरीके से अपना सर कर लेता है, ठीक है। तो उससे उसको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। फेस की बात करें तो वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। ये वाला जो सिम्टम है वो हमने सिना मेडिसिन में भी देखा था। अगर आपने सिना नहीं पढ़ी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एक ये वाला सिम्टम और एक ये वाला सिम्टम जो हमने देखा था अभी, चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स बट थिंग्स विच ही रिफ्यूज़ेज व्हेन गिवन, तो ये भी सिना में दिया हुआ है। ये भी यहाँ पे भी हम इसको सिना से कंपेयर करते हैं। जब हम कैमोमिला को सिना से कंपेयर करते हैं तो इसका जो मेन डिफरेंस निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि कैमोमिला का जो पेशेंट होता है उसको आप कैरिड यानी कि गोदी ले लेंगे तो वो क्या होता है कि शांत हो जाता है, ठीक है, चुप हो जाएगा। लेकिन जो सिना का पेशेंट होता है उसको गोदी लेने से भी आराम नहीं मिलता, वो गोदी लेने के बाद भी क्या होता है, चुप नहीं होता है, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं इसके माउथ को। इसके माउथ को देखते हैं। माउथ में क्या टूथ एक देखने को मिलता है। इफ़ एनीथिंग वार्म इज़ टेकन इनटू द माउथ, पेशेंट कुछ भी गर्म पानी पी लिया या गर्म खाना खा लिया तो तुरंत उसको क्या हो जाता है, टूथ एक हो जाता है। फ्रॉम कॉफ़ी से, गर्म कॉफ़ी पीने से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे टूथ एक देखने को मिलेगा। नॉक्टर्नल सलाइवेशन देखने को मिलता है। क्या होता है कि अब काफ़ी सारे पेशेंट को आपने देखा होगा कि जब वो रात को सोते तो उनके मुंह से क्या है, सलाइवा रिलीज़ होने लगता है, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल सलाइवेशन। रात को सोते समय द टाइम क्या मुंह से सलाइवा का रिलीज़ होना इस नॉक्टर्नल सलाइवेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर इसके स्टूल की बात करें, अगर हम कैमोमिला के स्टूल की बात करें तो स्टूल जो होता है वो हॉट ग्रीनी वाटरी देखने को मिलता है। कैसा, हॉट देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा, वाटरी देखने को मिलेगा। स्लाइमी विथ कोलिक, कोलिक का मतलब होता है एब्डोमिनल पेन। कोलिक का क्या मतलब है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। तो मतलब उसके स्टूल के साथ साथ उसमें क्या एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। चॉप्ड वाइट एंड येलो म्यूकस लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पिंच। इसका जो स्टूल होगा वो चॉप्ड वाइट एंड येलो म्यूकस होगा। म्यूकस कैसा होगा, ऐसे चॉप्ड येलो वाइट होगा, जैसे हमारा अंडा जो होता है ना, एग जो होता है उसको हमने चॉप कर दिया, स्पिंच को हमने चॉप कर दिया, उस तरीके का इसका क्या होता है, स्टूल होता है। इसके एनस में क्या शोरनेस देखने को मिलती है। डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, जब बच्चों में ना दांत निकलने वाला टाइम होता है उस टाइम पे क्या डायरिया देखने को मिलता है। ये सिम्टम हमने एथ्यूज़ा में भी पढ़ा था, है ना। डेंटिशन के टाइम पे उसको क्या था कि डायरिया हो रहा था ना समर सीजन में एथ्यूज़ा के पेशेंट को, तो उसमें भी देखा था। तो अगर आपने एथ्यूज़ा नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जा प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूल में हेमरॉइड्स विद पेनफुल फिशर्स, पेशेंट को ना हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसकी, पाइल्स की, विथ पेनफुल फिशर्स के साथ, यानी कि उसके जो फिशर्स का मतलब होता है कि स्किन में डीप कट्स लग जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, तो पेनफुल फिशर्स भी देखने को मिलेंगे पेशेंट में। अगर हम कैमोमिला की एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, किसकी एक्सट्रीमिटीज़ की, तो वॉयलेंट रिमेटिक पेन ड्राइव्स हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट। उसको काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट रिमेटिक पेन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है पेशेंट रात को जग जाएगा और फिर वो सो नहीं पाएगा। उसकी वजह से उसको क्या थोड़ा बहुत वो वॉक करेगा, इधर उधर टहलेगा, लेकिन उसको इस रिमेटिक पेन की वजह से, वॉयलेंट रिमेटिक पेन की वजह से क्या होगी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होगा, एनजाइटी होगी, उसको क्या होगा, एनजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, जिसकी वजह से वो पेशेंट ठीक से सो नहीं पाएगा। बर्निंग ऑफ शोल्स एट नाइट, पैरों में की जो शोल्स होते हैं उनमें क्या बहुत जलन देखने को मिलेगी रात के टाइम पे। पैरालिटिक लॉस ऑफ पावर इन द फिट एट नाइट, रात के टाइम पे क्या होगा कि पेशेंट में पैरालिटिक लॉस ऑफ पावर देखने को मिलेगा, यानी कि रात के समय पेशेंट बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं चल पाएगा, ऐसा लगेगा कि उसके पैरों को पैरालिसिस हो गया है। अनेबल टू स्टेप ऑन दैम, एक कदम भी वो नहीं चल पाएगा, ऐसा लगेगा कि उसके पैरों को क्या हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। अगर हम कैमोमिला के पेन की बात करेंगे तो सीम्स अनएंड्यूरेबल ड्राइव्स टू डिस्पेयर, यानी कि उसका जो दर्द होता है मतलब असहनीय होता है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। इसका जो दर्द होता है वो एग्रावेटेड होता है भाई हीट से। इवनिंग में बिफोर मिडनाइट से पहले, रात के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसको इवनिंग बिफोर मिडनाइट बोलते हैं, उस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। पेन विथ हीट, पेन में उसको क्या हीट देखने को मिलेगी, पेन के साथ साथ क्या हीट देखने को मिलेगी। पेशेंट को थ्रस्टी है, कैमोमिला का पेशेंट कैसा है, थ्रस्टी, उसको पेन में भी क्या है, थ्रस्ट लगेगी। फेंटनिंग देखने को मिलेगी और नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट में उसको दर्द हो रहा है, जिस एक्सट्रीमिटी में, मान लो हाथ में या पैर में कहीं भी उसको दर्द हो रहा है तो वहाँ पे क्या नंबनेस यानी कि सुन्नपन देखने को मिलता है। स्लीप की बात करें
तो ड्राउजीनेस विथ मोहिनी, यानी कि उसको नींद तो आएगी लेकिन जैसे ही वो बेड पे जाकर लेटेगा वो जाग जाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। मतलब फील तो होगा कि उसको बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, वो सोना चाहता है, सोना चाहता है, लेकिन जैसे ही जाके वो बेड पर लेटेगा वो सो नहीं पाएगा, है ना। और क्या होगा, ड्राउजीनेस मोइनिंग का मतलब होता है कि ऐसे दर्द की वजह से क्या है, पेशेंट ना ऐसे बड़बड़ाएगा, मतलब ऐसे कराते हैं ना ऐसे करके, जैसे पेशेंट जिसको दर्द होता है वो कराते हैं ना, इस तरीके से कराएगा, रोएगा, वेलिंग ड्यूरिंग स्लीप, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा रात में, एनेक्सियस हो जाएगा, फ्राइट एंड ड्रीम्स विथ हाफ ओपन आइज। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ऐसा इसलिए हो रहा है कि पेशेंट को क्या है, रात में बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, उसको दर्द भी है, डरावने सपने भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वो एनेक्सियस हो जाएगा। अपनी आधी खुली आंखों से वो सपने देख रहे हैं ना, कि आधी नींद में, यानी कि पूरी तरीके से गहरी नींद में नहीं गया, यानी कि इवनिंग बिफोर मिडनाइट, कि रात के जब आधी रात के बाद तो मोस्टली लोग गहरी नींद में चले जाते हैं ना, लेकिन ये क्या है, हाफ ओपन आइज, यानी कि गहरी नींद में नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको दर्द भी हो रहा है और उसको क्या है, डरावने सपने आ रहे हैं उस टाइम पे, तो इसकी वजह से पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहा है, एनेक्सियस हो रहा है, वो रात में सोते टाइम पे क्या कर रहा है, रो रहा है ना, करा रहा है। इस तरीके की कंडीशंस देखने को हमको मिलती हैं पेशेंट में। इसकी अगर हम जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें, कैमोमिला की अगर हम जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो उसको एग्रावेशन देखने को मिलेगा, वाई एंगर से, हीट से, एंगर से, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ओपन एयर में इसको दिक्कत होगी। एमिलरेशन, इसको आराम किससे मिलेगा, बीइंग कैरिड, आप पेशेंट को गोदी में ले लेंगे, अगर छोटा बच्चा है उसको आपने गोदी में ले लिया, उसको प्यार किया, तो उससे उसको क्या मिलता है, आराम मिलता है। फास्टिंग, भूखा रहने से पेशेंट को आराम मिलता है, वार्म से, गर्म चीज़ों से उसको आराम मिलता है, वेट वेदर में उसको आराम मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की मेडिसिन कैमोमिला। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मेरा इस तरीके से नोटबुक पे नोट्स बना के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या फिर पहले की तरह मैं बुक से डायरेक्ट लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करूँ, वो तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।